स्वागत करता हूं मैं आप सभी का डीएस हिस्ट्री क्लासेस में। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लाया हूं वो राजनीति विज्ञान की लाया हूं और इसके पूर्व मैंने इसके अध्याय 4 तक के इसके पार्ट बनाए हैं। तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसे अवश्य देखें। और आगे आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया। यानी हम दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे, जो चीज़ें घटित हुई है उस समय उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र के देशों के बीच सीमा और नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद कायम है उस समय से। इसके अतिरिक्त विद्रोह, जाति संघर्ष और संसाधनों के बंटवारे को लेकर भी होने वाले झगड़े भी हैं। इन वजहों से दक्षिण एशिया का इलाका बड़ा ही संवेदनशील है। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच मौजूद जो संघर्ष है उन देशों के आपसी सहयोग को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या है दक्षिण एशिया, इसके बारे में जानेंगे और दक्षिण एशिया के बारे में जानेंगे और दक्षिण एशिया क्या है। तो आप वीडियो से बने रहें, मेरी प्रार्थना आप सभी से। और वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल से अवश्य जुड़ें। इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि क्या है दक्षिण एशिया, या हम दक्षिण एशिया के बारे में क्या जानते हैं। तो सिंपल सा आंसर इसका बिल्कुल सिंपल वे से बताने वाला हूं मैं आपको कि दक्षिण एशिया जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। देखिए, इस क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, दक्षिण एशिया में कौन से देश आते हैं? तो आते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल तथा श्रीलंका को शामिल किया जाता है। यानी कि दक्षिण एशिया में इन देशों को शामिल किया जाता है जो मैंने आपको नाम बताए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान तथा म्यांमार को भी प्राय दक्षिण एशिया में मान लिया जाता है, केवल मान लिया जाता है, लेकिन इनको शामिल किया गया है। चीन जो है दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है ना। केवल इन 7 देशों को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल तथा श्रीलंका को ही शामिल किया गया है और अफगानिस्तान तथा म्यांमार को भी प्राय दक्षिण एशिया में मान लिया जाता है। लेकिन जो चीन है वो दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार की रही है, उसके बारे में हम जानेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कौन से देश आते हैं ना, तो उन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार की रही है उसके बारे में हम जानेंगे। तो दक्षिण एशिया के जो विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अनेक समस्या और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद, यानी आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है, अभी तक कायम है। कहाँ पर? भारत और श्रीलंका में। एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है। घरेलू समस्या एवं जाति संघर्षों के बावजूद राष्ट्र के रूप में ये हमेशा लोकतंत्र रहे। यानी हम यहाँ पे श्रीलंका और भारत के बारे में बात कर रहे हैं। अभी श्रीलंका में थोड़ी समस्या जरूर रही है, वहाँ पे आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है और दिवालिया घोषित हुआ है, लेकिन वहाँ फिर भी सरकार जो है वो प्रजातांत्रिक है, लोकतांत्रिक सरकार है। तो आगे हम पढ़ेंगे पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो से। देखिए, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद, जब संविधान बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल मोहम्मद अयूब खान ने अपने हाथों में ली थी। उस समय किसने ली थी? अयूब खान ने अपने हाथ में ली थी। जनरल मोहम्मद अयूब खान ने अपने हाथों में ली थी। वो 1958 से लेकर 1969 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान के बारे में हम पढ़ेंगे। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह और तीसरे राष्ट्रपति थे ये। और जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर 1969 से संभाली। कब से संभाली? यानी कि अयूब खान के बाद इन्होंने बागडोर संभाली थी और ये भी सैनिक शासन था इनका। याहिया खान के सैनिक शासन के दौरान
पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा था उस समय, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों पर अत्याचार होने के कारण भारत को सहायता हेतु बीच में आना पड़ा। यानी पश्चिमी पाकिस्तान की सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था उस समय, और पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों पर अत्याचार होने के कारण भारत को सहायता हेतु बीच में आना पड़ा। और भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत ने विजय प्राप्त की, और इस प्रकार याह्या खान के शासनकाल में पूर्वी पाकिस्तान टूटकर क्या बना था, एक अलग स्वतंत्र देश बन गया था जो कि बांग्लादेश कहलाया। यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में से पूर्वी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना था। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में लोकतंत्र की बजाय अपेक्षा सैनिक शासन ज़्यादा रहा है वहाँ पर। तो आगे हम पढ़ेंगे और आप देख सकते हैं, मैं क्रम से बता रहा हूँ पूरी जानकारी आपको, तो वीडियो से बने रहे आप। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, याह्या खान के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी थी उस समय, चुनी हुई सरकार, जो 1971 से लेकर 1977 तक कायम रही। कब से कब तक? 1971 से लेकर 1977 तक कायम रही। कौन सी सरकार बनी थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार बनी थी उस समय, याह्या खान के बाद। लेकिन 1970 में जनरल जिया उल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार को भी गिरा दिया, और 1982 के बाद जनरल जिया उल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा उनको भी, क्योंकि इनकी सरकार भी जो थी वो सैनिक शासन था वहाँ पर, तो इन्हें भी लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा। और 1988 के बाद एक बार फिर बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी, है ना। तो यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद वापस से जो लोकतांत्रिक सरकार बनी थी वो बनी थी बेनज़ीर भुट्टो की। और इसके बाद 1988 लेकर 1999 तक बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के आपसी प्रतिस्पर्धा के इधर घूमती रही। यानी कि 1988 से 1999 तक वहाँ पर जो है लोकतांत्रिक सरकार रही, लेकिन वो पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में रही है। इनके बीच में आपसी प्रतियोगिता चलती रही है, संघर्ष चलता रहा है। और 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया, और 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन किस रूप में करवाया? राष्ट्रपति के रूप में करवा लिया, है ना। उन्होंने 1999 में फिर से सेना ने दखल दिया उस समय, यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया, और 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया। हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक सरकार जताने के लिए चुनाव कराए। उन्होंने उस समय यह प्रयास किया, दिखाने का प्रयास किया सैनिक शासकों ने कि हम लोकतांत्रिक सरकार चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं, लेकिन हमने जो देखा है कि अधिकतर शासन वहाँ पर क्या रहा है, सेना का शासन रहा है। और वर्तमान में पाकिस्तान जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है अभी, जिसके कारण पाकिस्तान में भोजन, गैस और तेल की कीमतें बढ़ रही है और भूखमरी की कगार पर है पाकिस्तान।